की कैबिनेट में 19 प्रस्ताव पास हुए हैं। कई गेहूं क्रय नीति को मंजूरी मिली है तो जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज की जमीन को स्वीकृति दी गई है। सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान को 1 अरब 76 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। सत्रह 3/25 से 15/6/25 तक लगभग 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 25-26 में का ये समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। 2425 रुपए प्रति क्विंटल। ₹2425 की दर निर्धारित हुई। अब आप तो पत्रकार हैं, क्या कहें इसके लिए? आप तो दुनिया भर की खबर रखें। ऐसा है। इसके अलावा जनपद हरदोई की तहसील सदर परगना गोपामुख के ग्राम दही में महर्षि दधीची कुंड के आसपास पर्यटन विकास हेतु बंजर श्रेणी की शासकीय भूमि क्षेत्रफल 0.850 हेक्टेयर पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने पर भी मंत्रिपरिषद की आज सहमति मिल गई है। सदन में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष को लताड़ लगाई। उन्होंने विपक्ष पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने मांग की कि विपक्ष का एक रिफ्रेशर कोर्स उसको करवाना चाहिए ताकि ये नियम कायदे सीख सके। नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसके तहत बहस होती है। अगले 10 दिनों तक अभी बजट के हर सब्जेक्ट पर डिस्कस होनी है। हम लोग डिस्कशन के लिए तैयार हैं। उसमें सबको बहुत मौका मिलने वाला है। इनकी समय संख्या के साथ जितना भी मौका मिलेगा इनको मिलेगा। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन। ये नियम पढ़ते नहीं। आई हैव बीन द लीडर ऑफ द बीजेपी इन हिमाचल प्रदेश in the Vidhan Sabha as an opposition, and during their regime I have got the best legislature award also. कानून तो पढ़ना सीखो, चर्चा करना तो सीखो। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है विपक्ष का, और ये भारतीय संविधान, भारतीय संसद को एक तरीके से देश के सामने इस इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करने का तरीका है। मैं चाहूंगा इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। They should go for a refresher course. They should understand the rules and the regulations, and they should come, and the government is ready to discuss anything. कोई भी बात कहेंगे उसको हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में मतदाता सूची का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी के मुताबिक देश भर में मतदाता सूची पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष चाहता है कि संसद में से लेकर चर्चा हो। वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आज संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई और संसद जाते वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सपा महासचिव रामगोपाल यादव की मुलाकात हुई और इस मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें दोनों नेता गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि आज बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत है। वो देखिए उनका